हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेन सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020-22 की परीक्षा संयोजिका परम आदरणीय प्रोफेसर अमिता वाजपेयी जी का छात्र छात्राओं के नाम संदेश। 9 अगस्त को बीएड की प्रवेश परीक्षा होने जा रही है। हमारे जितने भी अभ्यर्थी उस परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं उन सबको मेरी शुभकामनाएं। इधर हमारे अभ्यर्थियों को बहुत सारी आशंकाएं हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं उनके मन में, तो मुझे लगा कि मुझे उनकी आशंकाओं का समाधान करने के लिए उनके सामने आना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। मैं विद्यार्थियों को बता दूं, उनकी सबसे पहली चिंता ये है कि 8 और 9 तारीख को जो लॉकडाउन होगा तो वो लॉकडाउन में अपने परीक्षा केंद्रों तक कैसे पहुंच पाएंगे। तो मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि उन्हें इस विषय में बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये समस्या हम पहले से सोच के रखा है हमने। पहली बात तो ये लॉकडाउन अभी केवल 31 जुलाई तक के लिए है। अगस्त में क्या स्थिति होगी अभी नहीं पता, लेकिन हम शासन के साथ संपर्क में हैं और हमने शासन से रिक्वेस्ट करी हुई है कि 8 और 9 तारीख को जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं उनके एडमिट कार्ड देखकर उन्हें अपने केंद्र तक जाने की पूरी छूट दी जाए, और हमारी परीक्षा को संपन्न कराने में लगे हुए जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं या और लोग जो उस परीक्षा को संपन्न कराने में लगे हुए हैं, उन सबको उनके आईडी देखकर आवागमन की पूरी छूट दी जाए। तो हमारे अभ्यर्थियों को और हमारे जो परीक्षा केंद्रों में कार्य करने के लिए जितने भी ऑफिशियल्स लगे उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दूसरी समस्या जो है ज़्यादातर बच्चों के मन में आशंका है वो है कोविड की सुरक्षा को लेकर। तो मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि कोविड के लिए ये सबसे हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम इस कोविड के काल में बहुत ही सुरक्षित ढंग से इस परीक्षा को संपन्न करा ले जाएं, और इसके लिए ये हमारी प्राथमिकता में सबसे पहले नंबर पर रहा है। हमने सबसे पहले तो जो हमारे 16 केंद्रों में परीक्षा हुआ करती थी उसको हमने प्रदेश के सारे जिलों में 75 में से 73 जिलों में हमने उसे विस्तारित कर दिया है, ताकि विद्यार्थियों को बहुत दूर ना जाना पड़े। छोटे छोटे शहरों में भी 4, 5, 3, 4 केंद्र बना के हमने विद्यार्थियों को वहीं के वहीं परीक्षा देने की सुविधा प्रदान की है। फिर भी परीक्षा केंद्रों तक जाना और वहाँ पर परीक्षा देना एक साथ इतने विद्यार्थियों का, हमने एक तो सोशल आइसोलेशन को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक केंद्र में जो अभ्यर्थी आवंटित किए हैं उनकी संख्या बहुत कम रखी है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर प्रत्येक कक्ष में कितने विद्यार्थी बैठाए जा सकते हैं वो संख्या का ध्यान रखा है। और साथ ही प्रत्येक केंद्र का मतलब हमने हो सकता है एक महाविद्यालय में 3 केंद्र बने हों, तो उन तीनों को अलग अलग प्रत्येक केंद्र को हमने सैनिटाइजेशन के लिए एक विशेष फंड आवंटित किया है 10,000 रुपये का, जिसमें उनसे अपेक्षा है कि वो एक विशेष व्यक्ति को उस कार्य के लिए डिप्यूट करेंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी होगी। एक दिन पहले उस पूरे केंद्र को, पूरी बिल्डिंग को, प्रत्येक कक्ष और उसके अंदर रखे फर्नीचर को सैनिटाइज कराया जाएगा। उनको आदेश है कि वो थर्मल डिटेक्टर खरीद कर रखें, थर्मल स्कैनर खरीद कर रखें, और जितने भी एंट्री पॉइंट हैं उसमें विद्यार्थियों को थर्मल स्कैनिंग के बाद ही प्रवेश करने को दिया जाएगा। विद्यार्थियों को भी निर्देश है कि वो 1 घंटा पहले, उनके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है कि वो अपने केंद्र पर 1 घंटा पहले रिपोर्ट करें, ताकि आराम से दूरी मेंटेन करते हुए उनको परीक्षा केंद्र के अंदर एंट्री दी जा सके। उसके बाद जो प्रत्येक केंद्र पर सैनिटाइजेशन और मास्क, हैंड वॉश, इन सब की पूरी व्यवस्था करने को कहा गया है। इस सब के बावजूद भी अगर कोई एक विद्यार्थी जिसका मान लीजिए तापमान सामान्य से अधिक निकलता है तो उसको भी हम वापस नहीं भेजेंगे। उसके लिए एक अलग आइसोलेटेड रूम की व्यवस्था की जाएगी प्रत्येक केंद्र पे, और उसको अलग कमरे में बिठाकर परीक्षा देने की व्यवस्था कराई जाएगी। उसको बाकी बच्चों के साथ बैठने के लिए नहीं कहा जाएगा। तो इस प्रकार एडमिट कार्ड पर बच्चों को भी निर्देश है कि वो अपने लिए सैनिटाइजेशन और सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह लेकर आएँ, अपने पीने का पानी, अपना खाने की व्यवस्था खुद कर लाएँ, ताकि उन्हें दूसरे पर डिपेंड ना रहना पड़े। तो हमारा पूरा प्रयास है कि प्रत्येक केंद्र में
कोविड-19 के लिए सुरक्षा के जितने कड़े से कड़े मानक हो सकते हैं उनका पालन किया जाए और प्रत्येक अभ्यर्थी से भी निर्देश है और अपेक्षा भी है कि वो अपने स्वयं की सुरक्षा का पूरा पालन करेंगे। एक दिन की परीक्षा है, कई दिन की परीक्षा हो तो सोचा जा सकता है, एक दिन की परीक्षा में मुझे नहीं लगता कि हमें इतना अधिक चिंतित होने की आवश्यकता है। हाँ, परीक्षा 2 पाली में है और हमारी व्यवस्था है कि दोनों पाली के बीच में एक पाली की परीक्षा ख़त्म होने के बाद पूरी बिल्डिंग को, पूरे केंद्र को, पूरे फर्नीचर को एक बार फिर से सैनिटाइज कराया जाएगा। तो अभ्यर्थियों को आशंकित होने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत सुनिश्चित रूप से, बहुत निश्चिंत होकर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तीसरी एक और समस्या जो विद्यार्थियों के समक्ष आ रही है, वो कई विद्यार्थियों को सेंटर अलॉटमेंट को लेकर कुछ दिक्कत है। जैसा कि मैंने बताया, हमने 73 जिलों में केंद्र विस्तारित कर दिए थे। हमारी पूरी कोशिश थी कि प्रत्येक विद्यार्थी को उसका जो प्रथम, द्वितीय या कम से कम तृतीय वरीयता के परीक्षा केंद्र आवंटित हो जाएं, पर हमने इस बार ये पूरी परीक्षा केवल और केवल शासकीय और अनुदानित विद्यालयों और महाविद्यालयों में आयोजित कराई है। तो ये हमारी जो प्रत्येक जनपद की जो टीम थी उसमें डीएम नॉमिनी, DIOS, रीजनल हायर एजुकेशन ऑफिसर या उनके नॉमिनी और हमारे यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव, उन चारों लोगों ने मिलकर वहाँ पर परीक्षा केंद्रों की पहचान करी और परीक्षा केंद्र हमें उपलब्ध कराए। प्रत्येक शहर में जितने विद्यार्थियों ने उस केंद्र को, उस शहर को वरीयता दी थी, कई बार उनकी संख्या जो उपलब्ध केंद्र की क्षमता थी उससे बहुत अधिक थी। तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय वरीयता के अनुसार केंद्र आवंटित कर देने के बाद भी बहुत अधिक अभ्यर्थी बच गए जिनको हम उनकी मर्जी का केंद्र नहीं आवंटित कर पाए, तो उन्हें हमें दूसरे शहरों में भेजना पड़ा। पर हमने ये पूरा ध्यान रखा कि जो विकलांग विद्यार्थी हैं, जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको अपने ही शहर में केंद्र मिल जाए। उनको हमने शायद कोई भी ऐसा केस नहीं होगा जिसको हमने उनकी वरीयता का केंद्र ना आवंटित किया हो, लेकिन बहुत से विद्यार्थी हैं जिनको हमारी सीमाएं थी। वो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों वरीयता समाप्त हो जाने के बाद किसी आधार पर हमने पूरी कोशिश करी कि उनको हम उनके जो केंद्र उन्होंने दिया था उसके आसपास के ज़िलों में ही परीक्षा केंद्र आवंटित करें, उन्हें ज़्यादा दूर ट्रैवल ना करना पड़े। ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया थी जिसको आसानी से दूसरे लोगों के लिए समझना मुश्किल होता है, पर आप समझ सकते हैं हमारी प्राथमिकता में केवल और केवल हमारे अभ्यर्थियों की सुविधा रही है, चाहे वो केंद्र आवंटन को लेकर रहा हो, चाहे वो केंद्रों पर कोविड की सुरक्षा के मानकों को लेकर रहा हो। हमने उसमें किसी भी प्रकार से कोई समझौता नहीं किया है। तो मेरी अभ्यर्थियों से ये अपील है कि वो निश्चिंत होकर अपने अपने परीक्षा केंद्रों में परीक्षा के लिए जाएं और मैं उनकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देती हूँ।